हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EDU अपडेट। आज हम लोग बात करने वाले हैं पुणे यूनिवर्सिटी के एक ऐसे कॉलेज के बारे में जो कि काफ़ी ही वेल नोन है अपने MBA कोर्स के लिए। जब भी हम MBA CET के कोर्स के बारे में बात करते हैं तो पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर ये कॉलेज का नाम ज़रूर आता है। तो आज की हमारी लीग है चाणक्य एजुकेशन सोसाइटी इंदिरा लीग। इंदिरा लीग के अंदर ये कॉलेज फ्लैगशिप कॉलेज है। इस कॉलेज का नाम है इंदिरा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पुणे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए मैं आपको डायरेक्टली मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ और आपको वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ कि क्या है IIMP पुणे, किस तरीके से है और कहाँ पे रिसाइड करता है। तो ये मैंने टाइप किया IIMP। अगर हम लोग इस कॉलेज की लोकेशन की बात करें तो ये काफ़ी अच्छी लोकेशन पे है, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे के पास में ही है और इसके सराउंडिंग काफ़ी बढ़िया है, एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा है। अगर हम लोग इस वेबसाइट के अंदर जाते हैं तो कुछ वेबसाइट का इस तरीके से लुक दिया जाता है। कॉलेज का नाम है इंदिरा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पुणे और इस कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट है 1994 का। काफ़ी ही पुराना कॉलेज है और ये फ्लैगशिप कॉलेज है इंदिरा लीग का। इंदिरा लीग के अंदर टोटल 4 कॉलेजेस है, उसके अंदर से ये टॉप मोस्ट कॉलेज है जो कि काफ़ी वेल नोन है और उसी के कारण दूसरे सारे कैंपस भी इस बार अब टॉप रैंकिंग में आने लग गए हैं। ये इसके पास में 25+ ईयर्स ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस है। जस्ट बिकॉज ये 1994 का है तो तब से ये चलते आ रहा है और काफ़ी अच्छा इन्होंने मार्केट में अपना नाम ब्रांड वैल्यू कर चुके हैं। इनका हाईएस्ट पैकेज ये लोग क्लेम करते हैं 14 लाख और ये इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स भी कभी कभी क्लेम कर लेते हैं। इस तरीके से कुछ उनका फ्रंट व्यू है वेबसाइट का। अगर हम लोग कोर्सेज चेक करते हैं तो ये PGDM, MBA, BBA एंड एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज भी ये प्रोवाइड करते हैं। एक ही कॉलेज में PGDM प्लस MBA दोनों भी है। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली MBA कोर्स के लिए। तो चलिए MBA देखते हैं इस कॉलेज में किस तरीके से MBA प्रोवाइड किया जाता है। इसका यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट एक 2 इयर्स का फुल टाइम रेगुलर MBA यहाँ पे डिग्री प्रोवाइड करते हैं जो कि सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड रहती है। इनकी इनटेक पर्टिकुलरली 240 सीट्स की है जिसके अंदर से 20% सीट्स इनकी इंस्टीट्यूट लेवल पे चले जाती है, बाकी की 80% सीट्स ये लोग कैप राउंड के थ्रू देते हैं। कैप राउंड का DT जो प्रोसेस होता है वो फॉलो किया जाता है। अगर हम लोग असेसमेंट पैटर्न देखें तो यहाँ पे सेमेस्टर पैटर्न होता है। मेनली ये कॉलेज ऑटोनोमस कॉलेज है। पिछले ही साल 2019 या 2018 से ही इनको ये कॉलेज को ऑटोनोमस मिला है। अब से ये ऑटोनोमस बॉडी हो चुके हैं और खुद की एग्ज़ाम्स खुद कंडक्ट करते हैं। इस तरीके से ये कोर्स का कुछ पैटर्न ये लोग ने अपने खुद के हिसाब से अपडेटेड कोर्स पैटर्न डिसाइड किया हुआ है और स्पेशलाइजेशन जो कि ये ऑफ़र करते हैं वो है जैसे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन दोनों भी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ बिजनेस एनालिटिक्स जो कि इस साल से इन लोगों ने प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है और ये सारे ही स्पेशलाइजेशंस कवर कर लेती है कॉलेज। और मेनली ये कॉलेज मार्केटिंग एंड फाइनेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट मार्केटिंग और फाइनेंस का काफ़ी हायर रहता है एज़ कम्पेयर टू HR एंड ऑपरेशन सप्लाई चेन। बट अगर हम लोग काउंट चेक करते हैं तो फिर मार्केटिंग का सबसे हाईएस्ट काउंट हो जाता है और इस तरीके से इनका एक कोर्सेज का इन्होंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है। अगर हम लोग एडमिशन चेक करते हैं कि यहाँ पे एडमिशन किस बेसिस पे होती है तो यहाँ पे प्योरली DTE कैप राउंड बेस्ड एडमिशन्स होती है। ये कॉलेज सिर्फ कैप राउंड सपोर्ट करता है और साथ ही साथ उसके साथ में ही ये लोग इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स जैसे कि हम लोग ने देखा है इसका इनटेक 240 है तो 240 का 20% अगर ले लिया जाए तो 48 स्टूडेंट्स ये इंस्टीट्यूट लेवल सीट्स इनको प्रोवाइड करता है। बाकी के सारे ही DTE कैप राउंड्स थ्रू होता है। DTE कैप राउंड्स में भी ये पर्टिकुलरली MBA CET का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं जो कि महाराष्ट्र कंडक्ट करती है और हर साल उसका MBA CET के एग्ज़ाम्स होते हैं मार्च में और मार्च में ही रिज़ल्ट आ जाता है। इस साल 2020 में अभी ये पेंडेमिक के टाइम पे रिज़ल्ट काफ़ी लेट आया है और कैप राउंड्स भी अभी डिले हो जाएंगे। बट इस तरीके से यहाँ अगर हम लोग फ़ीस स्ट्रक्चर चेक करते हैं तो ओपन कैटेगरी का फ़ीस आता है 2,30,000 पर ईयर।
अब अगर हम लोग टोटल चेक कर लेते हैं तो 4,60,000 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे ये फाइनल वैल्यू नहीं है, इसके अंदर में और अराउंड 50,000 का आपको और पे करना होता है, जिसको ये लोग कहते हैं CDP कोर्स। CDP मीन्स करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम कोर्स। ये स्पेसिफिकली जब प्लेसमेंट्स होते हैं, प्लेसमेंट्स के टाइम पे ये चीज़ को ऐड ऑन किया जाता है, और एक ये लोग एडिशनल ट्यूशन क्लासेस देते हैं। ट्यूशन क्लासेस इन सेंस आपको एक एडिशनल चीज़ें सिखाते हैं कि किस तरीके से इंडस्ट्री का एक्सपोजर लिया जाता है, किस तरीके से इंडस्ट्री के सामने हमें हमें अपने आप को प्रेजेंट करना होता है, ताकि कल जाके जो प्लेसमेंट कमिटीज़ आए तो ये किस तरीके से उनसे इंटरेक्ट कर सके और अपने आप को उनके सामने प्रेजेंटेबल रख सके। सो इस तरीके का CDP कोर्स होता है। अगर हम लोग ये चेक करते हैं तो यहाँ पे बॉयज़ गर्ल्स दोनों भी हॉस्टल है, और हॉस्टल फ़ीस अलग से एक्सक्लूडेड है। अगर हम लोग सिर्फ फ़ीस की बात करें तो 4,60,000 ये कंप्लीट 2 इयर्स का MBA का कोर्स का फ़ीस बताते हैं। अगर हम लोग प्रोग्राम स्ट्रक्चर देखते हैं तो यही प्रोग्राम स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है कॉमन इन एज एन, ये ऑटोनोमस बॉडी है, सो ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर ये खुद का डिसाइड करते हैं, और इस तरीके से उन्होंने प्रोग्राम स्ट्रक्चर दिया हुआ है ऑलरेडी। करियर अपॉर्चुनिटीज़ तो काफ़ी अच्छी है इस कॉलेज की। चलिए हम लोग देख लेते हैं फैसिलिटीज़, ये कॉलेज क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। अगर हम लोग इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं तो काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। 4,000 स्क्वायर फीट का इनके पास में स्पेस है। ये लोग फुल्ली इक्विप्ड जिम, बास्केटबॉल, टेनिस, वाईफाई भी प्रोवाइड करते हैं। साथ में ही ओपन एम्पी थिएटर भी है इनके पास में। प्लस गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेपरेट ये लोग हॉस्टल्स भी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम लोग कैंपस देखा जाए तो कैंपस एज़ कम्पेयर टू जो सेकंड कैंपस है इंदिरा स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज़, उससे थोड़ा छोटा है, बट ये दोनों भी काफ़ी पास में ही है। जस्ट एक रोड के रोड के अपोजिट साइड में ही है, जो कि मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे है, बस अपोजिट डायरेक्शन में ही है। अगर कोई भी बड़े इवेंट्स होते हैं तो ये लोग वहाँ जो सेकंड कैंपस है ISBS, वहाँ पे कंडक्ट करते हैं। मेन इनका फ्लैगशिप कैंपस यही है IIMP, बट इनके जो भी मीन्स मोस्ट ऑफ द इवेंट्स वो सारे ISBS में होते हैं, क्योंकि उनका कैंपस काफ़ी बड़ा है। सो इस तरीके से कुछ यहाँ पे दिया गया है। प्लस यहाँ पे यही सारी कॉमन सारी फैसिलिटीज़ है जो कि हर कॉलेज में होती है, लाइब्रेरीज, ई-लैब एट्सेट्रा। अगर फैकल्टीज़ देखा जाए तो इनके डीन हैं डॉक्टर पंडित माली। ये काफ़ी वेल नोन फेस है इंदिरा ग्रुप के लिए, क्योंकि इनका जो MBA डिपार्टमेंट के MBA के फ्लैगशिप कॉलेज के सबसे बड़े डायरेक्टर डॉक्टर पंडित माली है। और इसी तरीके से ये सारे वेल नोन फेसेस हैं इस कॉलेज के। अगर हम लोग चेक करते हैं प्लेसमेंट्स के लिए, तो यहाँ पे सेपरेट कॉलम बनाया हुआ है PGDM एंड MBA प्लेसमेंट्स के लिए। जबकि अगर आप MBA प्लेसमेंट्स डायरेक्टली चेक करोगे तो इसके अंदर में आपको स्टैट्स नहीं पता चलेंगे। यहाँ पे जितने भी कंपनीज़ के अगेंस्ट में जो जो पैकेजेस प्रोवाइड किए गए हैं वो नहीं यहाँ पे इन लोगों ने डिस्कस किया है। वैसे ही अगर आपको उन्हीं कंपनीज़ का, वो स्टूडेंट्स का कौन कौन से प्लेसमेंट मिले हैं, वो अगर आपको चेक करना है तो आपको PGDM के अंदर जाके देखना होगा। तो पहले हम लोग उनके रिक्रूटर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बोल के रखा है कि उनको जो सैलरी, एवरेज सैलरी वो लोग क्लेम करते हैं वो 5 लाख पर ईयर है, और हाईएस्ट वो लोग क्लेम करते हैं 13.8 लाख, जो कि पर्टिकुलरली अमेज़ॉन कंपनी एक सबसे बड़ी कंपनी है जो कि ये कॉलेज के कैंपस विजिट करती है और 13.8 लाख का पैकेज देती है पर कैंडिडेट। सो इस तरीके से कुछ इनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। अगर हम लोग एवरेज पैकेज का देखा जाए तो ये डेफिनेटली 5 to 6 के बीच में ये लोग दे ही देते हैं। सो अगर हम लोग रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो ये कॉलेज काफ़ी अच्छा है। अगर हम लोग देखते हैं करंट ईयर प्लेसमेंट मीन्स अभी अगर पेंडेमिक के समय पे किस तरीके से इनका प्लेसमेंट हुआ है, तो यहाँ पे देखिए मैंने जैसे कहा ये लोग ने PGDM के अंदर डिस्क्लोज कर रखा है प्लेसमेंट्स का स्टैट्स, मीन्स प्लेसमेंट के कितना क्या पैकेज मिला है। वैसे ही अगर हम लोग MBA में चेक करते हैं तो यहाँ पे पैकेजेस नहीं दिए हुए हैं, यहाँ पे कंपनीज़ के नेम दिए हुए हैं। तो इस तरीके से कुछ कंपनीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि कितने स्टूडेंट्स कौन से कंपनी में प्लेस हुए हैं, यहाँ पे वो सारी डिटेल्स दी हुई है। तो काफ़ी अच्छा काउंट है यहाँ पे, 131 एंट्रीज टोटल दी हुई है।
तो इनका ओवरऑल इंटेक 240 है और यहाँ पे 131 का काउंट तो इन लोग ने ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं और शायद कुछ अपडेट हो ना हो, हमें नहीं पता है कि ये वेबसाइट कितनी ज़्यादा अपडेट होते रहती है, कितनी फ्रिक्वेंटली अपडेट होती है। बट इन लोगों ने जितने भी स्टूडेंट्स प्लेस हुए यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे रिकॉर्ड मेंशन कर चुके हैं, साथ ही साथ उनके स्ट्रीम भी दे रखे हैं कि कौन सा स्टूडेंट कौन से स्ट्रीम के अगेंस्ट में प्लेस्ड हुआ है। जैसे कि मार्केटिंग, ऑपरेशंस, फाइनेंस दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम काउंट देख सकते हैं। मार्केटिंग और फाइनेंस का यहाँ पे दिख रहा है, ऑपरेशंस का भी कुछ कुछ काउंट है, बट एचआर का यहाँ पे काउंट काफ़ी लो दिख रहा है। और इसी तरीके से देखिए हम लोग टाटा मोटर्स, HDFC, देन HDFC लाइफ, इस तरीके से अच्छी अच्छी कंपनीज़ यहाँ पे, बैंकिंग, ये हर सेक्टर की कंपनीज़ यहाँ पे विज़िट करती है। यहाँ पे TCS का भी प्लेसमेंट हुआ है, मीन्स IT कंपनीज़ भी आती है, एटॉस का भी है। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस है स्टूडेंट्स के पास में प्लेस होने के लिए। जस्ट स्टूडेंट का इनपुट खुद चाहिए, थोड़ा सा स्टूडेंट अगर मेहनत कर लेता है तो यहाँ से प्लेसमेंट लगना काफ़ी अच्छे चांसेस हैं यहाँ से। सो इस तरीके का यहाँ पे प्लेसमेंट रिकॉर्ड यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। अब हम लोग देखते हैं कॉलेज के एक्रीडिएशंस के बारे में कि कॉलेज किस चीज़ से एक्रीडिएटेड है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है जो MBA है वो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, जो कि स्टूडेंट्स उनको सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है। और PGDM के लिए ये AICTE अप्रूव्ड है। सो इनको जो भी डिप्लोमा डिग्री मिलता है वो AICTE के थ्रू मिलता है। तो ये था हमारा कंप्लीट कॉलेज रिव्यू इंदिरा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पुणे का, जो कि कम्प्लीटली फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पे था, क्योंकि मैंने आपको डायरेक्टली ही कॉलेज के वेबसाइट पे जाकर ही आपको मैंडेटरी चीज़ें बताई हैं, ताकि आपको किसी भी चीज़ का मिसलीड ना हो, और मैं इस पे बिलीव भी नहीं करता। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप आपको इस लाइक